हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी में। बच्चों, मैं आपको करा रहा था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। बच्चों, इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है और हम समझेंगे। मैंने उसमें कराया था आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में। बच्चों, आप करेंगे साल्ट के बारे में। देखिए बच्चों, साल्ट क्या होता है। बच्चों, साल्ट जो बनता है वो बनता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि salts आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। यानी कि जब एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और दोनों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बच्चों क्या बनेगा, यानी कि NaCl के साथ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NaCl और वाटर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, जो सॉल्ट होते हैं उनके पेरेंट क्या होते हैं, एसिड और बेस होते हैं ना। तो हम पढ़ ले कि साल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस किस से साल्ट बनता है। बच्चों, अगर सॉल्ट HCl से बनेगा तो उसको पढ़ेंगे हम क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। अगर बच्चों सॉल्ट बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड से, उसको पढ़ा जाएगा नाइट्रेट, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद अगर सॉल्ट बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, उसको पढ़ेंगे सल्फेट पढ़ेंगे। और इस जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। अगर बच्चों सॉल्ट बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोले कार्बोनिक एसिड, तो उसको बोलेंगे हम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। और एक्चुअल में ये आएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद देखिए, अगर सॉल्ट बनेगा एसिटिक एसिड से तो उसको बोला जाएगा एसीटेट। तो ये इसका ये वाला जो आयंस वाला पार्ट होगा वो जुड़ जाता है, जैसे कि CH3CONa सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों, आप पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि नेचर के बेस पर साल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। बच्चों, जो सॉल्ट है ना, वो ये सोच रहे कि न्यूट्रल होता है। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो किससे बना है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों न्यूट्रल साल्ट की। बच्चों, न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, जब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉल्ट है, जो पहला वाला पार्ट होता है वो बेस से रिलेटेड होता है। किससे, बेस से बनता है। दूसरा वाला एसिड से, है ना, क्योंकि इसके पेरेंट कौन है, एसिड और बेस, क्योंकि उसी से बना है ये। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जो 5 बताया ना आपको मैंने, 5 एसिड, और स्ट्रॉन्ग के लिए 2 याद रखने, बेस NaOH और KOH। बाकी जितने भी होंगे बेस वाले वो क्या होंगे, सब वीक बेस होते हैं। जैसे कि Na किससे बना होगा, NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है ना। उसके बाद में जो Cl है वो एसिड से बना, मतलब एसिड का पार्ट है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ओवरऑल जो हमारा सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि NaCl का नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ गई। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो न्यूट्रल साल्ट वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने, वो वीक बेस और वीक एसिड से भी बन सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3, है ना। बच्चों, ये मैंने क्या बताया, पहला वाला पार्ट बेस से रिलेटेड होता है। बच्चों, ये किससे बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और बच्चों, ये किससे बना होगा, कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से। बच्चों, ये जो होता है, ये वाला, ये जो होता है, ये वीक बेस होता है और ये वीक एसिड होता है। ओवरऑल जो हमारा ये सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, न्यूट्रल, या तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और इस वीक एसिड और वीक बेस हो। अब बात करते हैं दूसरा सॉल्ट। बच्चों, अब आते हैं एसिडिक सॉल्ट। बच्चों, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब वीक बेस रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, जैसे कि CaCl2। पहला वाला पार्ट किससे रिलेटेड होता है, बेस से, तो CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। ओवरऑल इनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये मैं आपको पीएच वैल्यू आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों बेसिक सॉल्ट पर। तो जो बेसिक कब बनेगा, जब एक तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
और ये वाला पार्ट किससे रिलेटेड है? बेस से। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके बाद में CO3 कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड होता है, तो H2CO3 ये वीक एसिड होता है। दोनों का अब देखो, इसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ओवरऑल नेचर कैसा होगा? सॉल्ट का बेसिक होगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये समरी लिखी हुई है नीचे, आप इसको नोट कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों, अब आते हैं फैमिली ऑफ साल्ट्स पर। ऐसे बोलते हैं लवण का परिवार, मतलब सॉल्ट की फैमिली होती है। देखिए पहले समझते हैं फैमिली ऑफ साल्ट का क्या मतलब है। ए ग्रुप ऑफ साल्ट्स दैट हैव द सेम पॉजिटिव आयंस, यानी कि सेम पॉजिटिव आयंस हो कटायन, और सेम नेगेटिव आयंस, देयरफॉर शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फैमिली ऑफ साल्ट। यानी कि जब सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स का ग्रुप एक ही नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस को बिलोंग करता है, तो वो होता है एक ही फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4, NaNO3। बच्चों इनमें सब में क्या कॉमन है? Na पॉजिटिव, यानी Na पॉजिटिव, मतलब ये किसकी फैमिली है? सोडियम सॉल्ट की फैमिली है। अब दूसरा एग्जांपल NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, तो वो सबसे में सब में क्या कॉमन है? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, तो ये किसकी फैमिली है? क्लोराइड, यानी क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा टॉपिक है, आगे चलते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।